हेलो गाइस, हाय व्हाट्सअप, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। और मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर ली थी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ साथ हम लोग रेट इक्वेशन, रेट लॉ कांस्टेंट को भी पढ़ चुके थे। और अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज के लेक्चर में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी वगैरह की बात करेंगे। मतलब आप देखो, हम इस साल क्योंकि नीट और जेई पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है बोर्ड्स पे नहीं कर रहे भाई, बोर्ड्स वाले तो 100 में से 150 ला सकते हो इतना खतरनाक पढ़ रहे हैं। तो कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हो, लेकिन हम लोग बहुत औसम तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग यहां पर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में होमवर्क के लिए दिया था। और मैंने कहा था ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। आई होप आप लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सॉल्व हुआ होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो अपुन है, ये क्वेश्चन जेई का है, इसीलिए इसको थोड़ा सॉल्व करने में मुश्किलात होती हैं। चलिए देखते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग विद द कॉन्सेंट्रेशन इतना एंड इतना आर इक्वल टू इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो द रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग विद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना एंड इतना आर इक्वल टू इतना एंड इतना, यानी आपको रेट 1 दे रखा है विच इज इक्वल टू के आपके कॉन्सेंट्रेशन की पावर में x, और आपको बाद में रेट 2 भी दे रखा है विच इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर में x। अब यहां पर आपको ये क्या बोल रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड ऑल्सो द रेट कांस्टेंट। यानी आपको यहां पर टेक्निकली k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको ऑर्डर निकालना है। आपको यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, आपको यहां पर k फाइंड आउट करना है। यहां पर आपको a की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में दे रखी है, यानी आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है, और आपको इनका रेट भी दे रखा है। तो अब यहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें लॉग की बहुत जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो ये कैसे दिखने लगेगा मुझे, ये मुझे ऐसा दिखने लगेगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू के ए की पावर में x एंड के। अच्छा, मैं इसको एक काम करूं, इसको A1 मान लूं, इसको A2 मान लूं, क्योंकि रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, कि पावर में x। अब k और k तो कट जाएगा, k और k तो कट जाएगा। और यहां पर मैं एक काम करता हूं, क्योंकि यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, दोनों कॉमन है, तो मैं A1 बाय A2 के पावर में ऊपर x ले लेता हूं। अब यहां पर मुझे लॉग लगाना पड़ेगा, बिना लॉग लगाए ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो गाइस एक काम करें, जब हम इसमें लॉग लगाएंगे, आप लोगों को लॉग की प्रॉपर्टी मालूम है कि जब डिवीजन में होता है तो वो सब्ट्रैक्शन में चले जाता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे log बेस 10, log बेस 10 मेरे प्यारे बच्चों, log बेस 10 A1 माइनस log बेस 10 A2, और ये जो इसकी पावर में x है ये उतर के आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log बेस 10 R1 माइनस log बेस 10 R2। ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई। अब हम एक काम करते हैं, x को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये दिखने लगेगा मुझे log बेस 10 R1 माइनस log बेस 10 R2 डिवाइडेड बाय log बेस 10 A1 माइनस log बेस 10 A2। क्या आप लोगों को इक्वेशन क्लियर हो रही है? क्या आपको इक्वेशन क्लियर हो रही है? चलिए अब एक काम करते हैं, मुझे आप सब एक बात बताएं, x इज इक्वल टू लॉग R1, रेट की वैल्यू क्या है? सो द रेट ऑफ रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेशन आर इक्वल टू रेट 1 की वैल्यू 2.40 इंटू 10 टू द पावर -4 माइनस लॉग रेट 2 की वैल्यू क्या है, 0.60 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -3। हो जाएगा log बेस 10 2 इंटू 10 टू द पावर -3
माइनस लॉग बेस 10 1 इंटू 10 टू द पावर -3। बोलो क्या ये वैल्यूज सबको क्लियर हुई? क्या ये वैल्यूज सभी लोगों को रखना आई? पक्की बात? श्योर शॉट? चलिए ग्रेट। अब एक काम करते हैं, ये जो हमारी जो वैल्यू है इसको हम लोग ले चलते हैं और इसको कॉपी कैसे करते हैं ये मैं सीख लेता हूं। कॉपी नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं। इतना लिख लिया क्या? इतना लिख लिया क्या? क्योंकि मैं इस वैल्यू को देख के ही ऊपर वाली लिखा पाऊंगा ना, तो एक काम करते हैं, इसको उठाकर इधर रख देते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएगी हम लोगों को। ये हम इसको उठाकर इधर लिख देते हैं। ओह ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? अबे तेरी 12 की ढेर। यही ठीक है, छोड़ो, ऊपर का रब कर देंगे, रहने दो। लिख लिया? चलो ग्रेट, ऊपर का रब कर देते हैं। अब देखो, अब यहां पर क्या करना है प्यारे बच्चों? चलिए लॉग की वैल्यू निकालते हैं। अब आप लोग सब जानते हैं लॉग बेस 10 की पावर -4 में ये -4 उधर के आगे आ जाएगा, -4 उतर के आगे आ जाएगा, हाँ या ना? है ना? नहीं? सब जानते हैं इस बात को? यस और नो? और फिर आपके log बेस 10 2.40 की वैल्यू आप लोग रख देंगे, विच विल कम आउट टू बी नियर अराउंड 0.36। तो हो जाएगा प्लस 0.36। तो ओवरऑल आपको यहां पर जो वैल्यू मिलेगी -2.62 या -2.64 के आसपास आपको वैल्यू मिलेगी। नहीं 2 नहीं होगा, 6 होगा ना, 3 होगा। -3.68 के आसपास आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 6268 जाएगा तो बचेगा 62 बचेगा यार, 68 नहीं लेता मैं, प्रिसाइज ले लेता हूं, कैलकुलेशन कर लिया मैंने माइंड में, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। फिर यहां पर आपको अगली वैल्यू जो मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या मिलेगी? इसकी वैल्यू 4.22 डिवाइडेड बाय, जब आप इसके लॉग की वैल्यू निकालेंगे, लॉग 2 की वैल्यू आप देख लीजिए, और -3 उतर के आगे चला जाएगा तो जाएगा -2.70, मतलब मैंने log 2 के लिए 0.00 तो -2. अब आप ये मत बोलना कि सर हमको लॉग लेते नहीं आता। अगर आप लोगों को लॉग लेते नहीं आता है तो मैं आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लॉग के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जो आपको बताएगा, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। वो वीडियो देखकर आप इस प्रकार के सभी लॉग्स निकालना आप लोग सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आखिरी में आ जाएगी वैल्यू 3 और ये +3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिल रही है यहां पर 2। तो यहां पर आपके x की वैल्यू क्या हो गई? 2, यानी यहां पर हम लोगों ने जो x की वैल्यू निकाली वो क्या हो गई? 2 हो गई। अब हम क्या करें? अब हम लोग यहां पर लिखते हैं रेट इज इक्वल टू k a की पावर में 2। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो मिल गया 2, यानी रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। अब यहां पर हमें रेट की वैल्यू दे रखी है 2.40 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय, आपको यहां पर k निकालना है। a क्या है? आपको फर्स्ट वाले केस में a की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻3, तो ये तुम्हारा a हो गया, और इसकी पावर में 2 है तो ये 2 हो गया। तो जब आप इसके k को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2.40 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 2 2 4 इंटू 10⁻6, -6 ऊपर जाके हो जाएगा +6, तो हो जाएगा 10 की पावर 2, ये हो जाएगा 0.60, तो ये हो जाएगा 60। k की वैल्यू हो गई मेरे प्यारे बच्चों आपके 60 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। k की वैल्यू क्या हो गई? 60
मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। देखो आराम से मैंने भी इसको टाइम लेके सॉल्व किया, आप लोगों के साथ मस्ती मारते हुए सॉल्व किया। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए। सो गाइज ऑन पॉपुलर डिमांड अनअकैडमी पर आ चुका है 20% ऑफ ऑन ऑल IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSE सब्सक्रिप्शंस। गाइज ये ऑफर एक्सटेंड किया गया है आप लोगों की डिमांड पर। अगर आप लोग प्लस पर 12, 24, 36 एंड 48 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते तो गाइज 20% ऑफ है। और अगर आप आइकॉनिक पर लेते हैं 12 या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन तो भी 20% ऑफ है। तो गाइज आज ही कोड यूज करें ग्रेविटी और इस 20% ऑफ का फायदा उठाएं। ये ऑफर जल्दी एंड होने वाला है। लॉग लगाते आना चाहिए, अगर लॉग नहीं लगाओगे तो बोर्ड तो ठीक है, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जेई नीट आपकी लगा देगा। स्पेसिफिकली जेई में से तिगड़मी क्वेश्चन बहुत आते हैं, नीट में तो फिर भी हल्के हल्के आते हैं, जेई में लग जाएगी। नीट वाले तो टेंशन ना ले। अगला क्वेश्चन देखें, ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें बोला है जो इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर इन ए, यानी मैंने लिखा रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर बी इज फर्स्ट ऑर्डर तो ए की पावर में 1, बी इज सेकेंड ऑर्डर यानी बी की पावर में 2 एंड जीरो ऑर्डर इज सी यानी सी की पावर में 0। तो रेट एक्सप्रेशन, ये रेट एक्सप्रेशन अपने आप ही लिख दी मैंने, ये रेट एक्सप्रेशन मैंने अपने आप ही लिख दी बिना किसी के कुछ बोले। फिर अगला बोल रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एबीसी 2 टाइम्स। ठीक है, हम बोलते जब मेरा इनिशियल रेट R1 था, जब मेरा इनिशियल रेट R1 था, सो K विल A की पावर में 1, B की पावर में 2 और C की पावर में 0 था। क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल सही बोला। जब आपको रेट R2 निकालना है, कब? जब आप A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हो, B के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हो और C के कॉन्सेंट्रेशन को भी डबल कर देते हो। तो हम यहां पर R1, हम यहां पर R2 बाय R1 कर देते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। हम R2 को R1 से डिवाइड कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या आप R1 को R2 से डिवाइड करना चाहते हो पिछली इक्वेशन जैसे, पिछले क्वेश्चन जैसे, तो पिछले क्वेश्चन जैसे कर लो। तो जब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो देख रहे हो आपकी K से K कट गया, A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया। अब यहां पर आपको ऊपर क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है। लेकिन नीचे क्या दिख रहा है? यहां पर आपको A का 2 बचा हुआ दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर आपको यहां पर 4 दिख रहा है और ये की पावर में 0, तो यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यहां पर दिख रहा है आपको 1/8, हो जाएगा R1 by R2 इज इक्वल टू 1/8। तो यहां पर R2 विल बिकम इक्वल टू 8 इंटू R1 एंड R1 क्या है? R1 आपका इनिशियल रेट है। R1 क्या है? आपका इनिशियल रेट। इनिशियल रेट 8 टाइम्स हो गया। जब आप इनिशियल रेट को 8 टाइम बढ़ा दोगे तो R2 की वैल्यू मिलेगी, देयरफॉर आपका जो रेट है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आपका जो रेट 2 दिख रहा है आपको, वो रेट 1 से 8 गुना ज्यादा है, मतलब R2 इज 8 टाइम्स मोर। क्या बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? क्वेश्चन इजी लगा? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि तुमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही दे रखी है और रेट एक्सप्रेशन बोला है यूजिंग रेट लॉ। अब ऐसे केस में जब आपको यहां पर कुछ नहीं दिया होता तो हमें यहां पर बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देखकर ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसमें मैं आपको एक नई चीज जरूर सिखाऊंगा कि जिस प्रकार इस क्वेश्चन में सी आपको एक्सेस में दे रखा है, हमेशा ध्यान रखना, यू शुड ऑलवेज टेक दिस एज अ जीरो ऑर्डर। जब कभी भी कोई चीज एक्सेस में होती है हम उसे जीरो ऑर्डर लेकर ही चलेंगे। तो यहां पर इसका रेट एक्सप्रेशन बन जाएगा रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 2, बी की पावर 1 और सी की पावर 0। ये इसकी रेट लॉ इक्वेशन बनेगी, ये इसकी रेट लॉ इक्वेशन बनेगी। अब क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि मैं इस रिएक्शन को देखकर ही रेट लॉ एक्सप्रेशन बना सकता हूं। दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। अब यहां पर जब आप इसका ऑर्डर निकालोगे इसका,
तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 + 1 + 0, यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो ऑर्डर की यूनिट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मोल्स 1 - n लीटर n - 1 पर सेकेंड। यहां पर n की वैल्यू 3 हो गई, तो यहां पर हो जाएगा मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और पर सेकेंड। तो ये इसकी ऑर्डर की यूनिट हो गई। तो क्या आप लोगों को ऑर्डर की यूनिट मिली? क्या आप लोगों को ऑर्डर की यूनिट मिली? क्या आप लोगों को ऑर्डर की यूनिट मिल गई? ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इस दुनिया में कभी भी रेट की यूनिट बदलेगी क्या? इस दुनिया में कभी भी रेट की यूनिट बदलेगी क्या? नहीं। अरे याद कर लो, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड आपके रेट की यूनिट होगी, यह बात फिक्स है, यह परम सत्य है, आपको इसको स्वीकारना ही होगा। और अगर नहीं, ज्यादा खुजली है भाई, खुजली है, तो आप अपने हिसाब से कुछ और तरीका निकाल लो। मजाक कर रहा हूं गाइस, मस्ती कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑन रेट इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड। ठीक है, तो मैंने लिखा R1 = K, A की पावर 2, B की पावर 1 और C की पावर 0। व्हाट विल द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन A का कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड, यानी 2A कर दिया, B का कॉन्सेंट्रेशन इज ट्रिपल्ड यानी 3B कर दिया, और C का कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं क्योंकि ऑलरेडी 0 ऑर्डर है। डिवाइड कर दो R1 को R2 से, R1 by R2, K कट गया, A कट गया, B कट गया, C कट गया। यहां पर क्या हो गया, ऊपर क्या बचा, कुछ भी नहीं, ऊपर बचा सर 1, क्योंकि यहां पर A 1 है, 1 का स्क्वायर कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं। यहां 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 की पावर में 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/12। तो यहां पर तुम्हारा R2 विल बिकम इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय R1, यानी इनिशियल रेट का 12 गुना, यानी इट विल बी इंक्रीज बाय रेट विल इंक्रीज बाय 12 टाइम्स। आपका रेट 12 टाइम्स बढ़ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब ये बड़ा ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। केमिकल रिएक्शन दे रखी है, द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन बिकम्स डबल व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इज डबल्ड, हाउएवर व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट आर डबल द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 8 टाइम। तो आपको इसका ऑर्डर निकालना है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे R1 इज इक्वल टू K NO की पावर में X और Cl2 की पावर में Y। अब ये बोल रहा है जब आप केमिकल रिएक्शन के रेट को डबल होता हुआ पाएंगे, यानी जब केमिकल रिएक्शन डबल हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा कब, जब आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ तो कुछ नहीं करते, लेकिन आप क्लोरीन के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते, तो ये 2Cl2 हो जाएगा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, R1 बाय ये 2R1 हो जाएगा। तो यहां पर देखो K से K कट गया, NO से NO कट गया, Cl2 से Cl2 कट गया, Cl2 से Cl2 कट गया। यहां पर क्या बचा, 1/2, 1 की पावर में भी Y, 2 की पावर में, यहां R1 से R1 कट गया, तो यहां क्या हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इसकी पावर में Y। दिख रहा है सब लोगों को? क्या आप सभी लोगों को यह दिख रहा है? जब मैंने R1 को R2 करा, तो यहां पर आप मुझे बताओ Y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। यहां पर आपके Y की वैल्यू क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों, 1। क्या इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत, क्या इसके अंदर किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? पक्का? अगर ये कॉम्प्लिकेट रखता है तो आप एक काम करो, इसको इजी बनाने के लिए R2 को, यानी इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, मतलब 2R1 ऊपर रख दो और R1 नीचे रख दो। तो अब ये कैसा निकलना है, K हो जाएगा NO की पावर X हो जाएगा और 2Cl2 की पावर Y हो जाएगा।
और यहां पर नीचे आ जाएगा, यहां पर NO की पावर x हो जाएगी और Cl2 की पावर y हो जाएगी। तो ये R1 कट गया, K कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब यहां पर क्या बचा, 2 इज इक्वल टू 2 और इसकी पावर में y। तो बस यहां पर भी क्लियरली दिख रहा है कि y की पावर 1 होगी। अगर यहां पर 4 होता तो यहां पर 2 की पावर में 2 करना पड़ता, अगर यहां पर 8 होता तो 2 की पावर में 3 करना पड़ता, लेकिन यहां पर 1 है तो y की पावर 1 हो गई। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर दूसरी देखते हैं कि मेरा रेट इनिशियल रेट के 8 टाइम्स बढ़ जाएगा जब मैं मेरे दोनों कॉन्सेंट्रेशन का दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दूंगा। अब यहां पर Cl2 की पावर तो y और y की वैल्यू मुझे 1 मिल गई है। अब मैं गेम खेलता हूं। सर क्या गेम खेलोगे? मैं दो चीजें कर सकता हूं, या तो मैं यहां पर इक्वेशन 1 लिख लूं, लेकिन अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूं तो यहां पर ऑलरेडी 2Cl मौजूद है, यहां पर भी 2Cl, तो पूरा कट जाएगा, दिमाग का गेम है। तो यहां पर मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगा, 2R1 इज इक्वल टू K NO की पावर में x, और यहां पर पूरा का पूरा 2Cl2 आ गया। तो जब मैं इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा ना, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये और ये पूरा कट जाएगा, NO पूरा कट जाएगा, K कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये चला जाएगा 4 टाइम्स। तो 4 इज इक्वल टू 2 बचेगा यहां पर और 2 की पावर में x बचेगी। तो 2 की पावर x क्या लोगे? ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल x की पावर में लूंगा यहां पर 2। सो देयरफॉर यहां पर मुझे x की पावर क्या मिल गई? 2। तो अल्टीमेटली पूरा ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का? 2 + 1 यानी कि 3। तो आपकी रेट इक्वेशन कैसी दिखेगी? रेट इज इक्वल टू K NO की पावर 2 और Cl2 की पावर 1। खत्म, फिनिश। अगला क्वेश्चन, बहुत इजी पीजी क्वेश्चंस आ रहे हैं और अब हम लोग नीट के लिए खुद को प्रिपेयर्ड समझ रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और हम लोग पूरा मजा ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द रेट लॉ हाउ मच द रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज if the volume of the reaction in the vessel is diminished to 1/3 of its initial concentration। सोचो, समझो, दिमाग लगाओ, क्या होगा, 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 क्या होगा। भाई सबसे पहली बात कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर मुझे किसी भी एंगल से ऑर्डर पता लगाने के लिए कुछ नहीं दिया है, कोई थ्योरेटिकल वैल्यू, कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कुछ भी नहीं दी है। तो ये मेरी मजबूरी है कि मुझे रेट इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से लेना पड़ेगा। यार गाइस, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये हम लोगों को यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमको ये सोचना पड़ेगा when nothing is given in the question, हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जो पिछले क्वेश्चन मैंने दिखाए उसमें आपको यहां पर दिया हुआ होता है कि A इज फर्स्ट ऑर्डर, B इज सेकेंड ऑर्डर, C 0 ऑर्डर दिया हो तो उस हिसाब से बनाओ। लेकिन अगर नहीं दिया है तो अगर एक्सेस में कुछ दिया है तो 0 मान लो, बाकी जो स्टोइस्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट है हमें वही मान के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, ये हमारी रेट इक्वेशन हो गई, ये हमारी रेट इक्वेशन हो गई। अब ये क्या बोल रहा है? यूजिंग द रेट लॉ इक्वेशन हाउ मच रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दोगे, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दोगे, कब? इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज डिमिनिश्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो क्या बॉयल्स लॉ लगाना पड़ेगा? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब अगर तुम वॉल्यूम को 1/3 टाइम्स कम कर रहे हो तो तुम्हारा प्रेशर 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जब मेरा वॉल्यूम 1/3 टाइम्स कम हो रहा है तो मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो मेरी गैस का प्रेशर है वो दोनों का 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहां पर 3 3 हो जाएगा 9। अगर मैं NO का कॉन्सेंट्रेशन 1 मान लूं और O का कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मान लूं तो ये हो जाएगा 3, K और K कट जाएगा। तो यहां पर R2 की वैल्यू कितनी हो गई?
27। तो यहां पर आपका केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो 27 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इट विल इंक्रीज बाय 27 टाइम्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइस। थोड़ा सा स्टेट ऑफ मैटर काम में आया यहां पर हमारे, है ना, रेट लॉ इक्वेशन के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे काम आया, स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे काम आया बकुड़ो। अगला क्वेश्चन देखो, what would be the effect on the rate of reaction due to the fourfold increase in the reactant if the order of the reaction is this। मतलब मान लो आपके पास में केमिकल रिएक्शन है ए से बन रहा है प्रोडक्ट, तो आप लोगों को इसकी रेट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, यानी आप इसका रेट मान लीजिए R1 इज इक्वल टू के और ए की पावर में n। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ये n की वैल्यू 0 बोल रहा है, तो R1 विल बिकम k a की पावर में 0, सो देयरफॉर R1 विल बिकम इक्वल टू K1, यानी देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन द रेट, क्योंकि पहली रिएक्शन क्या है यहां पर 0 ऑर्डर है। सेकेंड, अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो R1 इज इक्वल टू K a की पावर 1। अब आप यहां पर R2 निकालना चाहते हो, कब? जब आप कॉन्सेंट्रेशन को 4 फोल्ड्स बढ़ा देंगे, जब आप कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स बढ़ा देंगे। तो ये हो गया 1 1 कट गया, ये कट गया, तो यहां पर हो गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/4। तो R1 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी इट विल इंक्रीज 4 टाइम्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगला केस देखते हैं, अगर ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन है तो R1 विल बिकम इक्वल टू K a की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू K, ये 4 टाइम्स बढ़ाने पर ही हो जाएगा 4 की पावर 1/2, a कट गया, ये कट गया, यहां पर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 की पावर हाफ का तो कोई सेंस नहीं है, और अगर आप a का हाफ करो तो हो जाएगा 2, तो R2 विल बिकम इक्वल टू 2 इंटू R1, यानी ये 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज 2 टाइम्स। बहुत ही गंदे टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब रिएक्शन तुम्हारी फोर्थ ऑर्डर है, यानी R1 इज इक्वल टू K a की पावर 4 एंड R2 इज इक्वल टू K 4a की पावर 4, a और a कट गया, k कट गया, तो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 की पावर में 64। तो R2 विल बिकम इक्वल टू 4 4 16, 64 इंटू R1, यानी 64 टाइम्स बढ़ जाएगा। नहीं यार, 4 4 16, 16 4 64 एंड 64 4 256 यार, 256 टाइम्स बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रिएक्शन है A प्लस बी से बन रहा है C, तो डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज द रिएक्शन बाय 8 टाइम्स एंड डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली B डबल्स द रिएक्शन रेट। तो चलो ठीक है, आओ R1 इज इक्वल टू K A की पावर X B की पावर Y। अब ये बोल रहा है व्हेन द रिएक्शन रेट इज 8 टाइम्स इंक्रीज, तो रिएक्शन रेट जब 8 टाइम्स बढ़ जाएगा तब आप क्या देख रहे हो, डेट डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, यानी ये हो जाएगा 2a की पावर में x और ये हो जाएगा 2b की पावर में y। फिर ये बोल रहा है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 3 बना लेते हैं, एंड डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b द रिएक्शन रेट भी डबल हो जाएगा, यानी रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा जब आप a को तो ऐसे ही रखते हो लेकिन आप b को डबल कर देते हो। तो आपको पूछ रहा है व्हाट इज द रेट लॉ ऑफ द इक्वेशन, मतलब आपको ऑर्डर निकालना है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू K a की पावर x और 2b की पावर y। सर आपने पहले 1 और 3 को क्यों करा, क्योंकि देखो 1 और 3 में a एज इट इज है, b को बढ़ाया है, तो वो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। देखो a की पावर में x
और यहां पर b की पावर में y। अब क्या हुआ, r1 कट गया, k कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब यहां बचा 2 इज इक्वल टू 2 की पावर में y, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो गई। जिंगल आला हु हो गया, तो आपको यहां पर b की वैल्यू मिल गई क्या b की वैल्यू। अब आप एक काम करो, अब आप इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2r1 नहीं 8r1, इक्वेशन 3 क्या है, 8r1 डिवाइडेड बाय 2r1 इज इक्वल टू k, 2a की पावर में x और 2b की पावर में 1, क्योंकि y की वैल्यू 1 आ चुकी है। यहां पर हम लेंगे k, a की पावर में x और b की पावर, ये भी b रहेगा, तो ये और ये पूरा फुटूस, ये चला गया 4 टाइम, तो 4 विल बिकम इक्वल टू 2 की पावर में x। तो यहां पर x की वैल्यू वापस 2 हो गई, तो यहां पर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया 3, 2 + 1 यानी कि 3, और आपकी रेट इक्वेशन हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू k, आपके a की पावर में 2 है और आपके b की पावर में 1 है। समझ में आया प्यारे बच्चे, मेरे बकुड़े, मेरे गुलजारी लाल्स, मेरे लालो। चलो अगला क्वेश्चन, फॉर द नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस ए बी से प्रोडक्ट बन रहा है, द रेट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। कैसा करेंगे इस क्वेश्चन को, इक्वेशन बनाते हैं, r1 इज इक्वल टू k, ए की पावर। अब ये बोल रहा है ए फर्स्ट ऑर्डर है और ये बोल रहा है बी सेकेंड ऑर्डर है। अब ये बोल रहा है इनिशियल रेट मेरा इतना रहा, यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर -2 रहा, कब, जब मेरे पास में ये भी 1 मोल था और ये भी 1 मोल था। तो k की वैल्यू क्या हो गई, ये 1 और 1 तो पूरा 1 ही हो गया, तो ये हो गई 1 इंटू 10 टू द पावर -2, k इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब नेक्स्ट टाइम में क्या बोला, यू हैव टू फाइंड द रेट व्हेन द रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हैव बीन डन हाफ, यानी 0.5, और ये भी हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। अब k की वैल्यू तो आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 5 5 28, 125, 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2 विल बी योर न्यू रेट, यानी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड में आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हम लोगों को ढेर सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। अब हम लोग जब अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी कि एक ब्रांड न्यू टॉपिक। तो विद दिस हम लोग आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं, जिसमें हम लोगों ने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, पिछले लेक्चर के भी क्वेश्चंस और इस लेक्चर के भी क्वेश्चंस मिलाकर, तो काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में और मॉलिक्यूलरिटी शुरू करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।